जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं सब अपने घर से निकली हैं द्रौपदी मुर्मू इस समय, और चंद दिनों में ये तस्वीरें भी बदलने वाली हैं। जब राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण हो जाएगा तो वो छटा ही और अलग हो जाती है। आज तो वो जा रही है, वो प्रक्रिया जो पूरी है, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होना है। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट होगी, वो पहुंचेंगी, उसके बाद जब संसद भवन में जाकर शपथ ग्रहण होगा। अशोक जी बताइए। नहीं, मैं वही बता रहा था कि पार्टी लाइन से हट करके बहुत से सांसदों और विधायकों ने तो समर्थन दिया ही क्रॉस वोटिंग की द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, लेकिन इसके अलावा भी कई पार्टियों ने, जो विपक्षी पार्टियां, उन्होंने भी समर्थन दिया है द्रौपदी मुर्मू को। 64% के करीब वोट उनको मिला है, जबकि यशवंत सिन्हा बहुत पीछे रह गए उनसे वोट हासिल करने में। तो कहीं ना कहीं पार्टियों ने देखा कि पहली आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो तमाम लोग आगे आए और देश के अंदर एक मैसेज भी गया कि एक छोटे से उड़ीसा के छोटे से गांव से, जो कभी गांव का नाम नहीं सुना होगा देश में किसी लोगों ने, उड़ीसा को अगर छोड़ दिया जाए, तो ऐसे छोटे से गांव से, एक ऐसी पृष्ठभूमि से, बहुत हम्बल फैमिली से वो आती हैं, और जो स्ट्रगल उन्होंने देखा फैमिली में, झारखंड की गवर्नर रही और टीचर रही, कलर के तौर पर भी काम किया, उनके दोनों बेटे की डेथ हुई, और पति की डेथ हुई, तमाम मुसीबतों से निकलते हुए वो आगे बड़ी स्ट्रगल किया और आज देश के राष्ट्रपति वो बनने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं गौरव, जो आप पूछ रहे थे श्वेता, तो एक बड़ा मैसेज है देश में कि महिलाओं को, और वो भी आदिवासी महिलाओं को, किस ढंग से एक राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का मौका मिला है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, कि पूरा जो रायसीना हिल है, जो विजय चौक है, तीनों सेनाओं के जवान स्वागत करने के लिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर खड़े हैं। और जैसे ही द्रौपदी मुर्मू अपने निवास से जैसे निकली और अभी राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, वहां पर उनका सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा, फिर वो दरबार हॉल जाएंगी रामनाथ कोविंद के साथ, वो फिर संसद भवन आएंगी और वहां पर उनको रिसीव किया जाएगा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और स्पीकर के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे मेरे पीछे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, जगह जगह पर विजय चौक और रायसीना हिल पर तीनों सेनाओं के जवान खड़े हैं उनका स्वागत करने के लिए। जी, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये श्वेता जी, उनका काफिला शायद यहाँ पहुंच गया है। द्रौपदी मुर्मू का किसी भी वक्त वो राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगी, क्योंकि अपने जो अनऑफिशियल रेजिडेंस है, टेम्परेरी निवास है उनका, वहां से वो निकल चुकी हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इलाके को, जगह जगह पर उनका वेलकम करने की तैयारियां हैं द्रौपदी मुर्मू की। और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, थोड़ा समय वहां बिताएंगी, उसके बाद संसद भवन आकर के वो शपथ ग्रहण करेंगी और फिर 21 तोपों की सलामी उनको दी जाएगी। फिर रामनाथ कोविंद के साथ वापस राष्ट्रपति भवन आएंगी, वहां पर विदाई समारोह होगा, राष्ट्रपति वहां रहेंगी और रामनाथ कोविंद वहां से जाएंगे अपने जो उनका नया निवास, जो ठिकाना है, नया घर उनका जनपद पे, जहां पे रामविलास पासवान रहा करते थे, 12 जनपद, वहां पर वो पहुंचेंगी रामनाथ कोविंद। तो इस प्रकार उनके लिए तैयारियां की गई हैं और यहाँ पर आम विकलों को आने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उनका इंतजार किया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू का कि वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, जहां उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। बड़ी बात, 340 कमरों का राष्ट्रपति भवन, अब पहली बार एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति। और श्वेता, कितनी विषम परिस्थितियों में वो आगे बढ़ी, ये मिसाल न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए है ये हर मिसाल। एक व्यक्ति के लिए मुझे लगता है गौरव। देखिए वो तस्वीरें भी, ये राष्ट्रपति अंगरक्षक उनके स्वागत के लिए, क्योंकि जब भी एक नई राष्ट्रपति का आगमन होता है तो वो आयोजन ही अनूठा होता है। और उसके फोकोट में, राष्ट्रपति भवन के फोकोट में, ये राष्ट्रपति अंगरक्षक कतारबद्ध यहां पर अपने अपने घोड़ों के साथ खड़े हो गए हैं, प्रतीक्षा में। देश की पहली नागरिक जो अब होने वाली हैं शपथ के साथ ही। अभी रामनाथ कोविंद वहां पर हैं, जो कि राष्ट्रपति भवन में इस समय मौजूद हैं। और एक बार जब द्रौपदी मुर्मू यहां पर प्रवेश करेंगी अपने काफिले के साथ, तो वो ऐतिहासिक क्षण होता है। और ये केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इसे देखते हैं। और दुनिया में जो सबसे बड़े, जो प्रथम नागरिक का निवास होता है, उसमें सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला ये राष्ट्रपति भवन है हमारा। आपने बिल्कुल सही कहा, 320 एकड़ में फैला राष्ट्रपति भवन, 340 कमरों का राष्ट्रपति भवन। और ये भव्य तस्वीरें इस समय हम देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की, जहां भारतीय सेना की सबसे प्राचीन रेजिमेंट, द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड,
इस समय खड़े हैं नए राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। श्वेता, जैसा आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, ये सब टैंकमैन है, आर्मर्ड कोर के हैं, पैराट्रूपर्स हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं भारत के 15वें राष्ट्रपति की। 3 तरह की विधाओं में निपुण होते हैं ये। घुड़सवारी तो आला दर्जे की करते हैं, टैंक चलाना जानते हैं, पैरा ट्रेनिंग इनकी रहती है, अपने कार्यकाल में एक दफा कम से कम सियाचिन में इनका डिप्लॉयमेंट जरूर होता है। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं अशोक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास राष्ट्रपति भवन जाती हुई प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू। First citizen as the president of India, she will keep people at the foreground. और विहंगम दृश्य इस समय हम ये देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, उसका फोरकोर्ट, और ये जो दरवाजा है ये केवल स्पेशल सेरेमनीज के लिए खोला जाता है। और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति, जयपुर स्तंभ की ये भव्य तस्वीर, विहंगम दृश्य राष्ट्रपति भवन का। और एक सिधाई में आप देखिए तो इस स्तंभ से लेकर इंडिया गेट तक आपको वो पूरी तस्वीर दिखती है। और अब केवल उतना नहीं बल्कि राष्ट्रीय समर स्मारक तक आप देख सकते हैं। एक ओर राष्ट्रपति भवन के ऊपर लहराता हुआ तिरंगा और दूसरी ओर राष्ट्रीय समर स्मारक का वो विजय स्तंभ। एक सिधाई में आप इन सारी चीजों को देखते हैं। कुछ दिनों बाद हालांकि बीच में आप सुभाष चंद्र बोस की भी एक प्रतिमा देखेंगे। पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र पूरी तरीके से बदल रहा है। बीच में वो सेंट्रल विस्टा का इलाका भी आ जाएगा। लेकिन आज जो ऐतिहासिक घड़ी है जिसके लिए देश दुनिया की सारी निगाहें टिकी हैं, वो राष्ट्रपति भवन की ओर टिकी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगी आज नई राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू, जिनके स्वागत के लिए इस समय राष्ट्रपति भवन की तैयारियां पूरी हैं। हालांकि जितने भी जो लोग हैं जो कि शपथ ग्रहण में शामिल होंगे वो सब संसद भवन का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर भेंट के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ द्रौपदी मुर्मू निकलेंगी संसद के लिए।